जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तो जीने देना, जीने देना, जीने देना। में गांव में रहते हैं, जो आपके दोस्त साथ में आपके इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे या एमएससी में थे, वो सब कहाँ हैं? वो भी किसी ने कपड़े की दुकान कर ली, कोई फैक्ट्री वगैरह में जा रहा, किसी ने तो अपने बिल्कुल ही यू टर्न ही ले लिया, लाइन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है और खोल लिया उन्होंने पैथोलॉजी लैब। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। हम इस पेशकश में युवाओं से बात करेंगे, वो युवा जो थोड़ा लीग से अलग हटकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ विक्रांत हैं जो मुजफ्फरनगर से हैं, मुजफ्फरनगर के गांव में रहते हैं, इंजीनियरिंग करी, एमएससी करी फिजिक्स से, और फिर किसान आंदोलन में सब कुछ छोड़ करके एमएनसी में नौकरी करने की बजाय गांव आ गए वापस, खेती किसानी करते हैं और किसानों का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन इंजीनियरिंग करी है तो गाने बजाने का शौक़ है, लिखने का शौक़ है, तमाम सामाजिक मुद्दों पर दिलचस्पी है, ना डरते हैं ना डराते हैं, ना किसी की गलत सुनते हैं ना गलत कहते हैं, और अपने तरीके से ये समाज में चेतना फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप के सदस्य हैं, राकेश टिकैत के साथ आंदोलनों में भी शामिल होते रहे हैं। विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ, जो आपके जितने भी दर्शक हैं, आपके जो भी चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, कि भाई इन लोगों ने ये करके दिखाया है कि जो मीडिया आज के समय मेन स्ट्रीम मीडिया जो वेंटिलेटर पे जा चुकी थी, उसे जर्नल वार्ड में आप उस पत्रकारिता को लेके आए हो, उसे कुछ सहूलियत दी आपने, कुछ उसे हौसला मिला है, आराम मिला है उसे, और लोगों में भी इससे जज्बा मेरे हिसाब से तो पैदा होगा। तो आप भी तो युवा आदमी छोड़ छाड़ के आके खेती किसानी देख रहे हो। वो है, लेकिन फिर भी अब स्थिति ऐसी होगी ना जर्नलिज्म की भी, कि जैसा कहते थे कि पहले भाई अखबार जो है पहले छपते थे फिर बिकते थे, अब बिकते हैं पहले और छपते हैं बाद में, तो वो वाली समस्या जो है समझ गए होंगे जो इंट्रोडक्शन हमने दिया है कि क्यों दिया इनका। तो हाँ, वो इसीलिए मैं कह रहा कि आप जैसे जो चंद लोग इस इंडस्ट्री में अब सरवाइव कर रहे हैं, आप बाहर लीक सा लगा आप भी हटके चल रहे हो, तो ऐसे एक माहौल में कि अभी जो पिछले कुछ महीनों का जो फेज रहा वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक दौर रहा, ख़ास तौर से आप मीडिया के लोगों के लिहाज से अगर बात की जाए, तो उसमें भी अगर आप लोग सरवाइव कर पाए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और मेरे हिसाब से तो अब बाहर आ चुके बहुत लोग इस चीज़ से, अब मुझे लगता है कि अब शायद अच्छे दिन देश के आने वाले। मुजफ्फरनगर में क्या हाल चाल? ठीक है सब? मुजफ्फरनगर में हमने सही कर दिया सब हाल चाल, बिल्कुल एकदम। वहाँ का जो तापमान जो फ्लक्चुएट करता रहता था ना, वो हमने बैलेंस कर दिया बिल्कुल। वहाँ बीजेपी हार गई इसलिए हारना ही था उन्हें। किस लिए आए थे वहाँ पे? बीजेपी को 2014 में जानता कौन था? बताओ किस लिए मोदी जी आए, इन्होंने कौन से अचीवमेंट रहे इनके जो इन्हें लोगों ने चुन लिया? कोई ये खिलाड़ी रहे हो, इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हों, ये सेना में गए हों, इन्होंने कहीं वहाँ से मेडल जीते हों, या कोई ये साइंटिस्ट हों, आर्टिस्ट हों, कुछ तो हो। एक झूठ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया हुआ बस इन्होंने, और इसके अलावा तो कुछ है नहीं इनके पास। ठीक है, बताओ क्या लिख रहे हो आजकल, क्या रैप बना रहे हो? नीट का एग्जाम अभी हुआ, उसमें बड़ी समस्या बच्चों ने फेस की, तो मैं एक सॉन्ग उन्हें डेडिकेट करना चाह रहा। करिए। वो कुछ उसमें मेरा भी है, कुछ जो एक ग्रुप से निकला हुआ है, मतलब ऐसा नहीं कोई बाहर की इंडस्ट्री का है, कुछ ऐसा नहीं है, वो एक यूनिक आइटम है, लेकिन वो उनके लिए बहुत इमोशनल है थोड़ा सा, लेकिन उन्हें थोड़ा सा उनके लिए भी कुछ ना कुछ होना चाहिए कि आज वो किस दौर से गुजर रहे, तो थोड़ा सा उन्हें भी अच्छा लगे कि भाई हमारे लिए भी कोई कुछ डेडिकेशन रख रहा है इस प्रकार का। जिंदगी
किस्मत ने यूं छोड़ा हमें, शीशा बना के तोड़ा हमें, जख्मों से है सांसें भरी, जख्मों को थोड़ा सीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तो जीने देना, जीने देना, जीने देना, जिंदगी तो जीने देना। वाह, जिंदगी को जीने देना, ये नीट के बच्चों के लिए लिखा है। हाँ, वो है ना कि भाई इतना प्रेशर हैंडल कर रहे, वो लोग बेचारे मेहनत कर रहे, पता नहीं कैसे माँ बाप उनके लिए इंतजाम करते हैं पैसों का, उनकी पढ़ाई के लिए, उनके हॉस्टल में रहने के लिए, और ये लोग हैं कि कुछ भी देखने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं। तो उनकी हालत अब फिलहाल इसी प्रकार के कि वो लोग अंदर से तो यही आ रहा भाव उनके कि भाई जीने तो देना। तो ये बताइए, आप करिए। खेती किसानी कर रहे हो, ट्रैक्टर वैक्टर चलाते हो? अरे ट्रैक्टर वैक्टर सब चलाते हैं एकदम खतरनाक तरीके से, पशु वशु सब चलाते हैं। पशु भैंस वैंस सब रखे हुए? हाँ सब। भैंस वो हमने वो छोड़ दिया, अब हमने छोड़ दिया वो रास्ता, जिस रास्ते से हम थे गुजरे वो हमने छोड़ दी चीजें। अब हमें सुनाए तो अपना गाय वाय का सब सानी चारा, बस वही अपना- दूध वूध निकाल लेते हैं आप? दूध तो मम्मी निकालती है, लेकिन ये है कि चारा वारा की जो व्यवस्था है, खेत से लाना, खेत से ला के काटना, उसको तो चारा पहुंचाना, वो फीडिंग वगैरह सब वो करते हैं, पिताजी के साथ में करते हैं। बढ़िया। खेत वेतों में जाके गिटार विटार बजाते हैं? अरे गिटार विटार पूरा ब्लॉगिंग करता हूँ वहाँ पर, है क्या पूरी ब्लॉगिंग करते हैं? तो क्या लिख के लाए, क्या नोट बना के लाए हैं? ये तो थोड़ा सा उसी से रिलेवेंट है कि थोड़ा जो नीट के एग्ज़ाम है, क्या क्या समस्याएं हैं और क्या उनके सुधार होने चाहिए, उसके सिलसिले में थोड़ा सा मन में जो चीज़ें आती रहती हैं तो लिख लेता हूँ थोड़ा सा। तो लिखते कि भी कभी हैं? ना कभी भाई आप जो जर्नलिस्ट हैं और भी हैं, उनसे कभी भी इंटरेक्शन हो इस सिलसिले में तो थोड़ा सा उसके बारे में हम बताते हैं उन्हें थोड़ा कि भाई क्या होना चाहिए, क्यों ये समस्या है यार, क्या इसका समाधान है जो पक्का समाधान है बिना किसी छेड़छाड़ के, तोड़ फोड़ के, बहुत सिंपल है। तो वो मैं कुछ लेकर आया हूँ, अगर वो फॉलो करें तो हो सकता है कि जल्दी सिस्टम में चेंज आ जाए उससे। क्या लेके आए बताओ, आपका क्या सुझाव है? वैसे भी सरकार ने कमेटी बना रखी है, सुझाव मांग रहे हैं कि एनटी में सुधार क्या हो सकता है? तो नहीं, क्या? सुधार वो तो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे सुधार, वो सिर्फ आपका सुधार लेंगे और डस्टबिन के डब्बे की तरफ डाल देंगे उसे। वो लोग अगर करना चाहते तो कर देते। अब सबसे बड़ी समस्या ये है इस देश में, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जैसा नीट का ही एग्ज़ाम है, अब एकेडमिक तक तो सब कुछ ठीक चलता है जब तक बच्चे से पैसा लिया जाता है। सपोज करो आपने 11th में एडमिशन ले लिया, उसके बाद 12th कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर ली, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली, जितना भी एकेडमिक का जो स्ट्रक्चर है वहाँ तो फ्लोलेस चीज़ें चल रही। मतलब आप पैसा दे रहे हो उन लोगों को, तो आपका टाइम पे आपका फॉर्म फिल हो रहा, टाइम पे आपका जो है एग्ज़ाम हो रहा, रिजल्ट आ रहा, आप अगली तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। लेकिन फिर पता नहीं अचानक क्या होता है कि जैसे ही लेने का समय आता है जनता का, पैसा लेने का, सरकार से ले या प्राइवेट सेक्टर से ले, जिस सेक्टर से भी ले, तो फिर वहाँ पे माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है कि भाई पेपर जो फॉर्म है लेट हो गए, 5-5 साल वैकेंसियाँ ही नहीं आ रही तो बहुत कम आ रही, उसके बाद फिर फॉर्म भर दिए तो उसके बाद में एग्ज़ाम ही नहीं हो पा रहा, एग्ज़ाम अगर हो रहा तो फिर उसके बाद उसमें चीटिंग हो रही, पेपर लीक हो रहे, उसके बाद रिजल्ट में डिले हो रहा, फिर DVPST पता नहीं 100 झमेले है। तो ऐसी एक व्यवस्था, अगर ये व्यवस्था तो बिल्कुल बदलनी पड़ेगी हमें सबसे पहले तो, और वो बदली इस तरह से जा सकती है। वैसे तो मैं देखो भाई सभी रोजगार करते हैं अपने पेट को पालने के लिए, हर रात को काम, हर पेट को रोटी, ये तो सबका ही है। लेकिन कुछ काम को करने के लिए कुछ ना कुछ त्याग करना पड़ता है। अब देखिए, अब ये जैसा मैं आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कोचिंग कराते हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, बड़े छोटे सब किस्म के हैं, ये इनकी भी मजबूरी, अगर ये ज़्यादा बोलते हैं तो इनके यहाँ भी छापा ईडी CBI इनकी भी कर देते हैं, इनकी जांच बैठा देते हैं। बच्चे अगर प्रोटेस्ट करें इन चीज़ों को लेके तो उनके खिलाफ मुकदमे लिख दें, उन्हें प्रोटेस्ट में उन्हें उनके लाठीचार्ज कर दें, जेल में डाल दें, परेशान कर दें उन्हें। तो इस चीज़ का एक ही सॉल्यूशन है,
अगर ये मानना चाहते हो हमारे देश के लोग, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा कि असहयोग आंदोलन 2 इसका आसान सा उपाय है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था 2.0 2.0 और युवाओं का आंदोलन। हाँ, नहीं उसमें करना ही कुछ नहीं, आपको घर से बाहर ही नहीं निकलना। क्या करना? वो तो बहुत आसान है। आप 2.5-3 साल के लिए, ज़्यादा मोस्टली जो कोर्सेज होते हैं वो 3 साल के दरमियान है, कुछ 2 के हैं, 3 के हैं, 4 के भी हैं, लेकिन मोस्टली 3 ईयर्स के हैं। करना ही है माँ बाप को, कोई बच्चा जो प्राइमरी से लेके और कहीं तक का भी हो, एक तो उनका एडमिशन कहीं भी ना करावें 3 साल तक, बिल्कुल एडमिशन ना कराएं कहीं भी। कोई भी फार्म लिख दे सरकारी, उसे कोई भी भरे ना। 3 साल आप ये करिए, सोचने पे सब मजबूर हो जाएंगे क्या समस्या है। इससे पहले आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे ही चलता रहेगा। तो लोग मानेंगे नहीं, कहेंगे इतना कंपटीशन है, इतनी बेरोजगारी है। नहीं 3 तो साल अब उन्हें तो क्या, हमारे देश की स्थिति ये है कि कमाने खाने वाली चीज है, खासकर उत्तर प्रदेश हिंदी भाषी राज्यों में, पूरे देश में लोग बहुत सरकारी नौकरियों पर निर्भर होते हैं। पुलिस, अग्निवीर में भर्ती कम कर दी, पुलिस की भर्ती आई तो पेपर लीक हो गया। तो 3 साल तक कैसे सर्वाइव करेंगे वो लोग? 3 साल तक तो ऐसा करेंगे ना सर्वाइव, जैसे उन्हें 5 साल से नौकरी नहीं मिल रही। अब एक बच्चे की अब देखो 2019 के लास्ट में, 2020 के शुरू में जो है कोविड की वजह से लॉकडाउन लगा था। अब हमारे यहाँ कांस्टेबल की जो, यूपी कांस्टेबल की जो एज होती है वो होती है 18 से 23 वर्ष। कितने साल हो गए? ज्यादा हो गए। 5 का फर्क है ना। अब जो 19 से 18 का हुआ 2019 में, और अब तक एक भी वैकेंसी आई नहीं, तो वो बिना एग्जाम दिए बाहर हो गया। हो तो ओवर एज हो गया। तो मैं ये कहना चाह रहा, तो फिर जब आपको तो वैसे ही काम नहीं मिल रहा, आपको किसी ना किसी एक जनरेशन को तो 3 साल के लिए करना ही पड़ेगा ये काम, वरना इसका कोई बड़ा ऐसा कोई उपाय है नहीं यहाँ पे। तो आप मुजफ्फरनगर में गांव में रहते हैं, जो आपके दोस्त साथ में आपके इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे या एमएससी में थे, वो सब कहाँ हैं? वो भी किसी ने कपड़े की दुकान कर ली, कोई फैक्ट्री वगैरह में जा रहा, किसी ने तो अपने बिल्कुल ही यू टर्न ही ले लिया, लाइन में तो इलेक्ट्रॉनिक्स की है और खोल लिया उन्होंने पैथोलॉजी लैब किसी के साथ में। कभी भी बार बार कोई डीएलएड, वो क्या बोलते हैं उसको, डी फार्मा, बी फार्मा, ये करके कोई स्टोर के चक्कर में है, कोई कुछ, बस बुरा हाल है। कोई इक्का दुक्की हैं जो जिनका काम ठीक ठाक हो गया, बाकी तो ज़्यादातर परेशानी है। रैप वैप भी लिखते हो सुना है जी? रैप भी लिखते हो? रैप? हाँ, अब काफ़ी दिनों से इसलिए छोड़ रखा है, एक तो चुनाव चल रहे थे, कुछ खेतों में भी थोड़ा काम ज़्यादा था इस टाइम पे, सीजन काम का है। आज युवा है, अब युवा तुम क्रांतिकारी आदमी हो, तो लोग तो ये सारे क्रांतिकारी गीत लिखते हैं, गाते हैं, उसी से ही, उसी के माध्यम से जन चेतना होती है, और आपको तो वो स्किल भगवान ने दिया है। वो भी दिया है, लेकिन इस अभी मैं फिर मतलब यही कुछ चीज़ें तैयार करके आता, उसके लिए मैं प्रिपेयर नहीं हूँ। क्या तैयार करके लाए हो, और क्या तैयार करके लाए हो? ये सब सरकारों के लिए ही लिखा हुआ सब। क्रिकेट पे कुछ लिखा है इस बार? क्रिकेट पे लिखा था, 2019 में लिखा था, वर्ल्ड कप से रिलेवेंट लिखा था, एक चीयर करने के लिए टीम को। सुना मुझे पहले क्रिकेट का भी शौक था, मैंने इन्हें भी छोड़ दिया। क्यों भाई? अरे कोरोना में जैसे फेज में 2021 में लोग बाग तो सड़कों पे फिर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर में, ई रिक्शाओं में, ये लोग दुबई में खेल रहे हैं, वहाँ जाके 1 रुपये का डोनेशन नहीं दिया इन्होंने कहीं। इनसे फिर क्या उम्मीद करी जा सके, तो हम इनके चक्कर में भी नहीं पड़े। छोड़ दिया यार, जहाँ समाज के लिए जहाँ लगा गलत है सब छोड़ दिया है, कोई फायदा तो नहीं रहा। इनसे तो अच्छे बेचारे पहलवान लोग हैं जो बैठे थे प्रोटेस्ट पे, कम से कम उन्होंने सच की आवाज़ तो उठाई, उधर टिकट कटवा दिया उन्होंने। तो ये तो राकेश टिकैत जी को के पास जाते हो, मुलाकात होती है? हाँ, उनसे काफ़ी बात होती है, अच्छे से मजाक सजाक चलती है उनके, मजाक सजाक चलती है। और जब फ्री होते हैं, जब जाते हैं उनके पास, फ्री होते हैं जाते हैं, क्या कहते हैं आपको? क्रांतिकारी बोलते हैं मुझे तो। क्रांतिकारी बोलते हैं? हाँ जी, कहला क्रांतिकारी या तो अपना नाश करे, नहीं दूसरे का करे। तो भाई एक काम तो करे, और बीच के कुछ नहीं करता। कर अपना नाश करे या दूसरे का नाश करे? तो आंदोलन में जाते हैं आप उनके साथ? कह रहे हैं, कहने लगा भाई तजर्बा और नाश करे सही हो। हाँ, उनका कह रहे हैं। तो मतलब आंदोलन करना नाश करना है? हाँ, मतलब नाश नहीं है, मतलब कहना है कि तजर्बा करे सही तो होगा भाई, मेहनत करो आप,
नुकसान हो नफा हो, अच्छे के लिए चलो, जो भी होगा आगे होगा। पिताजी पिताजी क्या कहते हैं कि तुम आंदोलनकारी हो गए, पढ़ाया लिखाया, खेती किसानी में लग गए हो, अपना सबको समझाया करते हो, ये नहीं ये करो, ये नहीं नहीं ये ऐसा करो, ना, ये नहीं, घर की तरफ कि से सब तो कहते हैं ना क्रांतिकारी भगत सिंह सबको पसंद है, पड़ोसी के घर में। हो पड़ोसी, हाँ वो सही बात है। हाँ। लेकिन ऐसा है ना, हमारे घर का माहौल ऐसा ही है, हम डोंट केयरिंग लोग हैं, हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे, कौन बाहर का क्या कह रहा क्या नहीं, हमें जो करना वो करना, क्योंकि ये खुद भी इसी तरीके के हैं और मैं भी इसी तरीके, तो मुझे कोई इतना ज़्यादा इंटरफेयर मुझे देखने को मिला नहीं, जो रेजिस्टेंस कोई रहा नहीं है सब। मम्मी वो भी ऐसी है, वो कुछ नहीं, वो भी ठीक है अपना कहते हैं कोई नहीं, जो चल रहा चलने दो। कहते नहीं भाई कुछ करेगा, नौकरी वोकरी कर ले, सरकार शादी ब्याह हो जाए, नहीं बोलते? शादी ब्याह में क्या दिक्कत है, शादी ब्याह भी हो ही जाता है, फिर उसमें क्या तो यार तो बता तो नहीं रहे, तुम रात में गुपचुप क्या लिखते हो? अच्छा वर्ल्ड कप के लिए क्या लिखा 2019 में, कुछ तो सुना दे, रैप वैप लिखा था, एक महेंद्र सिंह धोनी और कोहली के ऊपर लिखा था थोड़ा। कोहली ने रिटायरमेंट भी ले लिया, धोनी ने भी रिटायरमेंट ले लिया, हाँ, तो कुछ बताओ धोनी कोहली के बारे में यार। वो लिखा था, 2-3 लाइनें हैं, अब याद तो इतना ज़्यादा है नहीं। एक उसमें मैंने लाइनें लिखी थी, विंटेज धोनी के नाम से करके, मैं चीयर का, क्योंकि वो 19 में खेले थे तो उम्मीद थी कि अब इस बार वर्ल्ड कप ले जाएंगे, तो वो सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार गए थे, तो उसमें मैंने लिखा था थोड़ा सा कि भाई विंटेज धोनी, अपग्रेड कोहली, जब दोनों हैं साथ में तो जीत अपनी होनी, इस टाइप से कुछ लाइनें थी। वे मैं कभी जब मुझे मिलेंगे वे पेज में दिखा दूंगा आपको। हाँ तो सुनाओ यार कुछ, क्या लिख के लाए हो यार, ये 4 अक्षर से? हाँ, ये चुनाव के लिए लिखा है मैंने। क्या ये आपकी रैप है? नहीं, रैप नहीं है ये चुनाव का जो मतलब छुपा हुआ था ना फलसफा, क्या वो है इसमें। क्या है? भाई जहाँ चुनाव हुआ तो इसमें 6 अक्षर का बहुत हाँ अहम रोल रहा। हाँ देखो 6 अक्षर जो है, 6 से चुनाव, हाँ 6 से 2024, 6 से 4-5 लोग गुजराती लोग, 6 से 400 पार, 6 से चाय वाला, 6 से 400 की जगह 240, 6 से चार्टर विमान, 6 से चीन पाकिस्तान, 6 से चेयर चीटिंग, 6 से चौकीदार, 6 से चोर, 6 से 4 जून, 6 से चारों खानों चित, और 6 से चेंज। अभी नहीं तो आने वाले कुछ समय में हो ही जाएगा वो। तो ये मैं इसमें लिखा। तो आगे जीवन में क्या करने का प्लान है? बस यही है, 2 चीज़ें रहेंगी, सामाजिक कार्यकर्ता और साथ में म्यूजिक। क्या चल रहा है और बताओ मुजफ्फरनगर में? जयंत चौधरी क्या कह रहे हैं? आप लोग आप लोग तो जाट समुदाय से हैं, आपको बोलते नहीं है वो लोग कि भाई जयंत चौधरी आ गए? लोग कहते हैं कि भाई जाट तो सारे बीजेपी ने साथ लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी 2 सीट उन्होंने बचा ली, हक की अपना बीजेपी को हार का। खैर उन्होंने सरवाइव तो करा दिया है ना, काफ़ी सीट का इनका फ़ायदा भी हुआ, उसमें ऐसी बात नहीं है। जैसा मथुरा की सीट हुई, बागपत की सीट हुई, बिजनौर की सीट हुई, अलीगढ़, अमरोहा, ये बहुत सारी सीट ऐसी रही कि तो जयंत चौधरी के समर्थक हैं आप? देखो मैं समर्थक हूँ चौधरी चरण सिंह के पोत्र का, तो ये तो परिवारवाद और जयंत चौधरी के पोत्र जो हैं वो चरण सिंह के जो पोत्र हैं 5 महीने पहला 6 महीने पहले उनका मैं समर्थक हूँ। जो बीच भंवर में छोड़ के लोगों को गए, बिना किसी सलाह मशवरे के गए, उनके हम समर्थक नहीं हैं। अगर वे चाहे हम तो भी उन्हें सलाह दे रहे हैं यहाँ पे कि भाई अपना हाथ खींच लो, वरना जो कुछ है वो भी नहीं रहेगा आपके पास। एक्चुअली में क्या हुआ कि जयंत भाई ठीक है आदत के, काफ़ी सॉफ्ट पोलाइट व्यवहार के हैं, उन्हें ज़्यादा लालच भी नहीं है इतना, लेकिन उनके साथ में कुछ जो धमा चौकड़ी है ना उनके साथ की लॉबी, वो भूखी हुई बैठी है, भूख है ना उन्हें, क्या काफ़ी दिनों से कुछ मिला ही नहीं यार, तो उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं उन्हें मैनिपुलेट किया
अब पता नहीं उनके अंदर क्या चीज़ें चली कि आपने हाथरस का भी भूल गया आप चौधरी साहब के जो सामान था, उनकी कोठी जो उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ था, आप उसे भी भूल गए। आपने वो भी नहीं देखा कि उसके साथ क्या बर्ताव हुआ, उसमें क्या बर्ताव हुआ। चौधरी अजीत सिंह के साथ क्या चीज़ें हुई। उनका एक एमएलए था जो इधर बागपत वाली कोई सी सीट पे था, बीजेपी ने वो भी उसने तोड़ लिया था। तो हमारी समझ से तो बाहर नहीं। इन्होंने अग्निवीर पे भी बहुत सारे उधर शामली, मुजफ्फरनगर और मेरठ वगैरह में इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स की कि भाई ये तो गंजों को भी कंगे बेच दें, ये तो कुछ भी कर दें। भकाने का तो काम बहुत अच्छा आता है इन पे, बीजेपी वालों पे, और खुद भकाए में आगे उनके। लेकिन आना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता ज़्यादा दिन टिकेंगे। अभी मीरापुर का जो चुनाव है वो स्थिति क्लियर कर देगा गठबंधन की कि कितने दिन सर्वाइव ये लोग कर पाएंगे, साथ में कितने दिन चलेंगे। बढ़िया बातचीत रही। सो अगली बार आप आएँ तो फिर रैप तैयार करके आएँ। इस बार आपके खेत में इस बार माहौल बनाएंगे, जताएंगे। हाँ, जब भी आप आओगे तो हम प्रतीक्षारत रहेंगे आपकी, क्योंकि इस बार भी त्रिकोणीय श्रृंखला है उधर। जो आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं चंद्रशेखर, तो वो बड़ा अहम रोल प्ले करेंगे उधर। अगर उन्होंने अच्छा कैंडिडेट वे ले आए तो जो है चुनाव त्रिकोणीय होगा पूरा। तो बीजेपी के लिए कोई खास उसमें ये नहीं कि एक तरफा होगा, बड़ा क्रूशल रहेगा उनके लिए, बहुत टफ रहेगा वो फाइट। तो आपने विक्रांत से आपको मुखातिब कराया हमने। हम कोशिश करेंगे द रेड माइक में आपको ऐसे ही क्रांतिकारी युवाओं से मिलाते रहें जो मेन मुख्य धारा छोड़ करके वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटे हैं और कुछ ना कुछ करके अपने तरीके से ही समाज में अच्छा बदलाव करने की कोशिश में लगे हुए हैं। हमसे जुड़ने के लिए, हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।